क्या हमें भी उधार मिलेगा? जो खरीदार तो किस हिसाब से पेमेंट करता है, हम लोगों को यहाँ पर पेमेंट किस हिसाब से देना होता है, हम लोगों को उधार कैसे मिलता है। तो दोस्तों मैं एक और सूरत वालों की एक बात बताऊँ, मेंटेलिटी की बात बता देता हूँ। आपको उस हिसाब से उधार मिल सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको माल का पैसा देना पड़ेगा। 90% कपड़ा जो है वो उधार में ही बिकता है। अगर हम लोगों को 45 से 60 दिन की बीच में धारा मिल रही है तो हम लोग भी आगे उतना पास ऑन कर देते, तो एक सिस्टम बना हुआ है। मैंने पूरा डिटेल में बताया किस हिसाब से आपको माल स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी वीडियो के साथ में मिलता जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन राठी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फैब्रिक पर। पिछले 15 सालों से फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में फैब्रिक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर पूरी डिटेल शो हो रही है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। सूरत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार करते हो या करना चाहते हो तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगा होगा कि भाई ये सूरत में जो इतना करोड़ों मीटर माल बनता है, लाखों पीस बनते हैं, सूट साड़ी, वो सब जो बिकते हैं वो किस हिसाब से बिकते हैं? ये उधार में बिकता है, कैश में बिकता है, किस तरह से, मतलब जो खरीदार हो तो किस हिसाब से पेमेंट करता है। तो आज पूरा इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये देखेंगे भाई सूरत का जो इंटरनल सिस्टम है वो किस हिसाब से काम होता है, जो बाहर दूसरी मंडियों में माल जाता है वो किस हिसाब से माल जाता है, उनका पेमेंट किस हिसाब से आता है, हम लोगों को यहाँ पर पेमेंट किस हिसाब से देना होता है, हम लोगों को उधार कैसे मिलता है। पूरा ये जो वीडियो रहेगा वो इसी इर्द गिर्द के रहेगा, मोटा मोटी धारा धोरण के ऊपर ही रहेगा कि सूरत में जो धारा धोरण है वो क्या है और किस हिसाब से यहाँ पर चलता है। आप मार्केट में नए हो तो बता दूं, धारा धोरण का मतलब है यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में सिस्टम, मतलब जो उधार का सिस्टम है उसको यहाँ पर धारा धोरण बोलते हैं। तो आगे का अगर मैं वीडियो में कोई वर्ड यूज करूँ धारा धोरण के हिसाब से तो आप समझ लेना ये सिस्टम की बात कर रहे हैं, सूरत का लोकल मार्केट का वर्ड है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सूरत का जो मार्केट है वो फैशन इंडस्ट्री का मार्केट है। मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई कपड़ा लिया और हाथों हाथ वो बिक जाता, नहीं। मैन्युफैक्चरिंग है तो मतलब समझो यान आता है, यान से फिर वो ग्रे बनता है, ग्रे वाला फिर वो डाइंग करवाता है, उसके ऊपर फिर जो गारमेंट्स खड़ा करने वाला था वो साड़ी बनाता है, सूट बनाता है, वैल्यू एडिशन करवाता है, एम्ब्रॉयडरी करवाता है, फिर जाके वो आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर जो है रिटेल को बेचता है। तो इस हिसाब से ये पूरा चेन चलता है। अब ये पूरे चेन में जो है वो कम से कम 30-35 दिन, 40 दिन और कभी कभार तो 2-2 महीने तक पूरा कंप्लीट होने में लग जाता। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको हैंड टू हैंड पेमेंट हर चीज का मिल जाए। पूरा ये सिस्टम बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर उधार चलता है। सबको पता है कि भाई सबके पास इतना पैसा हो नहीं सकता और अगर अपने हर चीज कैश में करने जाएंगे तो ना ही इतनी क्वांटिटी रहेगी, ना ही कभी कोई व्यापार बड़ा होगा। तो पूरा सिस्टम बना हुआ उधार का। इन सब चीजों में क्या होता है, जैसे समझ लो कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग उधार मिल जाता है। मतलब समझ लो जैसे अगर आप यान है तो 10 से 15 दिन का आपको यान का उधार मिल जाता है। अगर आप ग्रे खरीद रहे हो, मतलब व्हाइट कपड़ा खरीद, मतलब जो मशीनों से उतर के आया हुआ है वो अगर आप कपड़ा खरीद रहे हो तो आपको 45 से 50 दिन की उधार मिल जाती है। और अगर आप जैसे एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हो तो उसमें भी 45-50 दिन की उधार मिल जाती है। मोटा मोटी 45 से 60 दिन की जो उधार है वो एक कॉमन यहाँ पर ट्रेंड है। इतना उधार सबको यहाँ पर मिल जाता है। अब ये उधार मिलता कैसे है दोस्तों? इसके अंदर ये जो पूरा सिस्टम फ्लो होता है वो होता है ब्रोकरों की मदद से। हर जगह पर यहाँ पर ब्रोकर है। कोई एम्ब्रॉयडरी की दलाली का काम कर रहा है, कोई ग्रे की दलाली का काम कर रहा है, कोई यान की दलाली का काम कर रहा है, कोई और भी XYZ चीज की दलाली का काम कर रहा है। तो ये जो ब्रोकर होते हैं उन लोगों को जो कस्टमर पार्टी होती है उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है। वो जो भी पार्टी को माल दिलाते हैं, मतलब समझ लो मुझे माल चाहिए तो मैं ब्रोकर के थ्रू लूंगा, तो ब्रोकर को मेरे बारे में पूरा कुछ पता होता है कि इनका पेमेंट कैसे आता है, इनका साउंड है या नहीं है, पीछे से मतलब इनका कितने टाइम से यहाँ बैठे हैं, किस हिसाब से व्यवहार है। तो ब्रोकर जो है वो अपने रेफरेंस पे और पार्टी खुद की गुडविल पे उनको माल उधार मिल जाता है। ब्रोकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर स्मूथ रोल प्ले करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि ब्रोकर को पता है कि पार्टी बढ़िया है, लेकिन सप्लायर को जो है उसको कोई आइडिया नहीं होता। ब्रोकर के कहने पर बहुत बार माल मिलता है और इस हिसाब से ये काम चलते रहता है। 50-60 दिन की जो भी अपनी बात होती है उस हिसाब से आपको पेमेंट देना होता है, आपको माल मिल जाएगा। पूरा सिस्टम इसी हिसाब से काम करता है। और ये जो मैंने बात बताई है वो बताई है मैंने सूरत के जो इंटरनल सिस्टम है, मतलब जो इंटरनल इकोसिस्टम है सूरत के अंदर ही, उसके बारे में। अब बात करते हैं अपने की जो बाहर की मंडियाँ होती है उसमें भी तो माल जाता है और वो माल कोई कैश में जाता है? भाई बिल्कुल नहीं जाता। आप मान के चलो सूरत का जो 90% व्यापार है ना वो उधार में ही होता है। लोकल में ब्रोकर होते हैं, वहाँ पर बाहर के लिए जो काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एजेंसी। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी होती है जिसकी 200 करोड़ 300 करोड़ किसी 50 करोड़ की सेल होती है। अपने आप में बहुत बड़े यूनिट होते हैं ये और इनकी बहुत जोरदार रेपुटेशन होती है मार्केट में। बाहर वाले जो भी हैं, जो बाहर के जो व्यापारी है एजेंसियों से कांटेक्ट करते हैं, उनको अपना रेफरेंस वगैरह देते हैं। बहुत सारे बाहर के व्यापारी तो बहुत पुराने भी हैं, मतलब 50 साल 20 साल, तो उनकी अपने आप में एक गुडविल होती है। तो ये जो एजेंसियों के थ्रू माल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ के जो व्यापारी है वो एजेंसी में अपना बिल वगैरह भेज देते हैं और आगे वो माल भेज देता है। 50-60 दिन के आसपास की इनका एवरेज पेमेंट आ जाता है।
और इसमें जो पूरी जवाबदारी होती है वो एजेंसी वालों की होती है। एजेंसी बीच में दोनों की रहती है, सप्लायर और कस्टमर के बीच में, और यहाँ पर काम स्मूथली हो जाता है। कोई भी वाद विवाद हो वगैरह सब कुछ हो वो एजेंसी के पेटे होता है। इनके लिए इनको 2% कमीशन मिलता है। जो अपने पहले इंटरनल वाली बात की थी, मतलब सूरत के जो ब्रोकर की बात की थी, उनमें भी दलाली मिलती है, उनको भी 1% 2% मिलती है, और इनको भी 2% दलाली मिलती है, सप्लायर देता है, और ये स्मूथली इस हिसाब से काम हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हो, क्या हमें भी उधार मिलेगा? हम भी यहाँ पर काम करना चाहते हैं, हम लोगों को भी क्या सूरत वाले उधार दे देंगे? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। अगर आप नए हो, आपको कोई विशेष बैकग्राउंड नहीं है, कोई रेफरेंस वगैरह नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग में उधार माल नहीं मिलेगा। आप ये आशा ही करना बेकार है कि मुझे भी माल उधार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब इसका कारण बता देता हूँ यार। कोई भी है, समझ लो, आप खुद ही समझो कि समझ लो आप किसी को माल उधार कब दोगे? जब आपकी कोई जान पहचान होगी उससे, या फिर कोई आपको विशेष उसका रेफरेंस मिलेगा, या कोई नामचीन आदमी होगा, तभी आप दोगे ना। अब आप नया नया व्यापार चालू कर रहे हो, आप समझ लो ग्रेजुएट होकर निकले हो, या फिर कोई विशेष आपका बैकग्राउंड नहीं, तो कैसे कोई आपको माल उधार देगा? स्टार्टिंग में आपको माल उधार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉपर रेफरेंस है, मतलब समझ लीजिए कि आप भले ही कपड़े के काम में नहीं हो, लेकिन आपका पुराना काम है और आप किसी यहाँ पर एजेंट वगैरह को जानते हो, एजेंसी वगैरह को जानते हो, जो आपके लिए कपड़ा उधार दिला सकता है, तो आपको उधार मिल सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि एजेंसी वाले के रेफरेंस पर भी यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां माल देती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों मैं एक और सूरत वालों की एक बात बताऊँ, मेंटेलिटी की बात बता देता हूँ। आपको उस हिसाब से उधार मिल सकता है। जैसे समझ लो कि आपने माल पहली बार लिया, आपने लिया माल 3 लाख रुपए का, और 10% मार्जिन अगर सप्लायर का होता तो उसने कमा लिया आपके माल में से 30,000 रुपए। फिर आपने माल लिया समझो 3 लाख रुपए का, फिर उसने कमा लिया आपसे 30,000 रुपए। अब उसने टोटल आपसे कमाया मोटा मोटी समझ लो 60,000 रुपए। तो जब अगली बार आप माल मांगोगे ना 10-20 हजार रुपए का माल, तो 10-20 हजार रुपए का माल आपको उधार दे देगा। या फिर आपने फिर वापस से समझो कि 2 लाख का माल मंगाया और बोला यार मैं 1.5 लाख रुपए दे देता हूँ, 50,000 बाद में दे दूंगा, तो भी वो एक बार मान जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है यार मैंने पहले भी इससे 2-3 बार व्यवहार किया है, पेमेंट टाइम पर आया हुआ है, और थोड़ा बहुत तो मैंने उससे कमाया हुआ है, मतलब 60,000 कमाया हुआ है, तो 50,000 बाकी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आपकी जवाबदारी बनती है भाई कि अब आपको यहाँ से काम आपका खुद का बड़ा करना, आगे बढ़ाना, तो आपको प्रॉपर उसका जो मतलब जो उधार लिया हुआ माल एकदम जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको माल का पैसा देना पड़ेगा। इसी सब चीजों से गुडविल बनती है भाई, सीधी सी। अगर आपको चाहिए कि मैं रेगुलर काम करूँ, आगे बढ़ूँ, मतलब या तो समझ लो आप साल 2 साल की बात छोड़ दो, नहीं मेरे को 10-15 साल बड़ा एक व्यापार करना है, बड़ा ब्रांड बनाना है, तो फिर आपको व्यवहारिकता से आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके संपर्क बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका क्या ना टच बढ़ेगा व्यापारियों से, उसको आपको उधार मिलता जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, और आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपकी गुडविल बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका व्यवहार होगा, उसी हिसाब से आपको माल मिलेगा। सूरत का जो पूरा सिस्टम है दोस्तों उधार पर ही चलता है। 90% कपड़ा जो है वो उधार में ही बिकता है। अब समझो कि हम भी कोई कपड़ा ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग भी उधार लेते हैं, फिर आगे उधार बेचते हैं। तो अगर हम लोगों को 45 से 60 दिन के बीच में धारा मिल रही है, तो हम लोग भी आगे उतना पास ऑन कर देते हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ रहता है। कैश में कपड़ा यहाँ पर बहुत कम बिकता है। कैश में उन्हीं लोगों को कपड़ा मिलता है जो नए हैं, या फिर उनका कोई प्रॉपर रेफरेंस नहीं है, जो रेपुटेड है, जो रेगुलर माल आ रहा है जा रहा है, यहाँ पर काफी टाइम से बैठे, तो उन सबको उधार ही माल मिलता है। आप भी इस हिसाब से काम करोगे, बढ़िया तरीके से व्यवहारिकता से काम करोगे, तो आपको भी उधार मिलेगा। मैंने पूरा डिटेल में बताया किस हिसाब से आपको माल स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी गुडविल के साथ में मिलता जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना। इसके अलावा भी आपको कोई टॉपिक के बारे में, सूरत के बारे में समझना है, तो आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो। सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कमेंट में लिख दो, तो हम लोग जरूर उसके पीछे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।